की कथा की ओर बढ़ते। तो हमने कल क्या बताया था आपको कि 2 दिन हम भागवत महिमा पढ़ेंगे, तीसरे दिन से हम क्या शुरू कर रहे हैं अब? कपिल गीता। यस, भगवान कपिल का शिक्षामृत, तो उसके ऊपर चर्चा करने हम आज प्रयास करेंगे। अगर हमें बुरी आदतों से जीतना है तो बुरी आदतों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें नई आदतें बनानी चाहिए। वो नई आदतें, अच्छी आदतें बुरी आदतों से लड़के उनको खत्म कर देगी। तो इससे बुरी आदतों से लड़ने का एक ही तरीका है, कुछ जीतने का एक ही तरीका है, उनसे लड़ना चाहिए। बुरी आदत से लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? नई आदतें बनानी चाहिए। नई आदतें लड़ेंगी बुरी आदतों से। तो इसीलिए जब ऊंचा स्वाद आएगा तो निचला स्वाद अपने आप चला जाता है, ऐसा स्वभाव है वास्तव में। तो कपिल गीता, यही भगवान श्री कपिल का ये गीत है जो कि उन्होंने अपनी माता देवहूति के साथ उन्होंने शेयर किया, उनको दिया। अब जिस तरह से जो भगवत गीता है, भगवत गीता के अंदर अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनका उत्तर दे रहे हैं, उसी तरह से यहाँ पर माता देवहूति प्रश्न पूछेंगी और भगवान कपिल यहाँ पर जवाब देंगे। वास्तव में सारे शास्त्र हैं क्या? प्रश्न उत्तर ही हैं, सवाल जवाब। इसलिए हम लोग भी कथा के बाद थोड़ा रखते हैं, किसी का कोई सवाल है? और हमारे श्री प्रभुपाद बोला करते थे, आस्किंग क्वेश्चंस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रश्न पूछना ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। अब 2 तरह के लोग सवाल नहीं पूछते, एक तो वो जो इनको सब समझ में आ गया, कहता जी हमें कोई डाउट ही नहीं, आप तो डन। और दूसरे वो होते हैं जिनका सब ऊपर से निकल गया है। प्रश्न पूछने के लिए कुछ तो यहाँ अटकना चाहिए ना, अगर सभी कुछ ऊपर से निकल गया है तो प्रश्न क्या पूछे जी? तो शास्त्र जितने भी हैं, चाहे भगवद गीता हो, श्रीमद् भागवतम हो, ये सारा प्रश्न उत्तर। एक प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है। यूजुअली ऐसे होता है कि भक्त जो है वो प्रश्न पूछ रहा होता है और भगवान उसका उत्तर दे रहे होते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी हुआ जब भगवान ने प्रश्न पूछे और भक्त ने उत्तर दिए हैं। ऐसा हुआ है? भगवान प्रश्न कर रहे हैं, भक्त उत्तर दे रहा है। हुआ एक बहुत ही, मैं कहूँ फेमस तो नहीं है लेकिन बड़ा गहरा संवाद है, उसका नाम है राय रामानंद संवाद, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो प्रश्न पूछ रहे हैं और भक्त जवाब दे रहे हैं। क्योंकि जैसे हमने कल भी चर्चा की थी, भगवान के बारे में कौन ज़्यादा जानता है, भगवान या भगवान के भक्त? भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान से प्रेम करते हैं। जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे से ज़्यादा जानता है हमारे बारे में। इसलिए श्रुतियों और स्मृतियों में स्मृतियाँ ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि स्मृतियाँ जो हैं भगवान के भक्तों ने अपने भक्ति के भावों से उनको अभिव्यक्त किया है, उनको एक्सप्लेन किया है भगवान की वाणी को, इसीलिए। तो कपिल गीता के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करें। तो आज तो हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, भगवान कपिल के प्राकट्य तक, उसके बाद फिर उनके शिक्षामृत में हम कल से उसमें गोते लगाएंगे। ठीक है जी। तो देवहूति और कर्दम ऋषि, इनका विवाह हुआ। जो कर्दम मुनि हैं ये ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी से ज़्यादा शक्तिशाली भी हैं ये। और ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से ये जितनी भी आगे जनरेशन्स आई, इनका प्राकट्य इसलिए किया था ताकि आगे जाकर के जनरेशन्स बढ़े, जनसंख्या बढ़े, पॉपुलेशन बढ़े। तो इस तरह से जनरेशन्स की शुरुआत होती है तो कर्दम मुनि जैसे महर्षियों से होती है। ठीक है जी। अब साथ ही देवहूति भी हैं जो कि मनु की पुत्री हैं। अब उनके साथ इनका विवाह होने का था। देवहूति ने खुद चुना था कर्दम ऋषि को, जबकि कर्दम ऋषि के पास कोई पैसा वैसा नहीं है। और पहले जो लड़कियां थी वो पति कैसे चुना करती थी, वो अपनी माँ को बोला करती थी कि फला फला जो है प्रभु जी, फला फला भगत जी मुझे बहुत पसंद है, क्या वो मुझे पति के रूप में प्राप्त हो सकते हैं? उसके बाद माँ बोला करती थी अपने पति को कि देखो हमारी बेटी को फला फला जी हैं बहुत पसंद है। इस प्रकार से फिर वो जो पिता है, पिता फिर जाके आगे बात करेगा और रिश्ता पक्का करेगा। और शास्त्र में ऐसा रहा करता था कि अगर कोई स्त्री किसी पुरुष में रुचि दिखाती थी कि ये पुरुष मुझे से विवाह करना है, तो पुरुष उसको मना नहीं कर सकता। सिर्फ एक स्थिति में मना कर सकता है, जब वो प्रभु की भक्ति कर रहा है, अदरवाइज उसको मना नहीं कर सकता, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये कल्चर था एक्चुअली। और उस वक्त कर्दम मुनि देखा जाए तो तपस्या में लीन रहा करते थे। उनके पास तो पैसा वगैरह भी नहीं है, धन ऐश्वर्य भी नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी देवहूति ने चुना कर्दम मुनि को।
तो यहाँ पर सीख मिलती है कि अगर किसी को अपना स्पाउस चुनना हो तो खूबसूरती और पैसा ही नहीं देखना चाहिए, उससे ज़्यादा ज़रूरी है चरित्र देखना चाहिए। एक बार एक लड़की थी, उसने एक वृद्ध व्यक्ति से शादी कर ली। तो उसकी सहेली बोली, अरे तूने उससे क्यों शादी कर ली, वो तो बहुत वृद्ध व्यक्ति है, उसमें क्या देखा तूने ऐसा? तो लड़की बोली, पहला देखा उसकी इनकम, दूसरा उसके दिन कम। तो जगत के अंदर या तो लोग पैसा देख के शादी कर लेते हैं या खूबसूरती देखकर कि अच्छा लड़का वाला लड़का, अच्छा लड़का मतलब अच्छा दिखने वाला लड़का, अच्छी लड़की मतलब अच्छी दिखने वाली लड़की, अच्छा संस्कार, वो अरे यार संस्कारों में क्या रखा है जी। तो जगत के अंदर ज़्यादातर लोग अपने स्पाउस को ऐसे ही चुनते हैं। इसलिए हम देखा आजकल ना शादियाँ इतनी हो नहीं पाती, बड़ी मुश्किल शादियाँ होती हैं, क्योंकि इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं विवाह से पहले। स्त्रियों को भी चाहिए कि ऐसा पुरुष मिले जो सफ़ेद घोड़े पे दौड़ता हुआ है, उसके बाल लहरा रहे हों, तुड़ करके आए, ऐसे ये प्रजाति कहाँ मिलती है जी, ये प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। ऐसे कई पुरुष भी हैं, उनको भी ऐसी स्त्री चाहिए जो एकदम मतलब मक्खन का पेड़ा हो, उसके रेशमी बाल हों और उसमें सब तरह की अदाएं हों, सिर्फ ऐसी ही लड़की देखते हैं। अच्छा लेकिन वो घर अच्छा संभाले, अरे घर संभालना क्या, वो तो नौकरानी देख लेगी जी, लड़की ये होनी चाहिए एकदम झंटाक होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देवहूति और कर्दम ऋषि ये आइडियल एग्जाम्पल है कि उन्होंने ये इस तरह के बाह्य कारण नहीं देखे चुनने के लिए दूसरे को। देवहूति ने देखा कि बहुत ही तपस्वी हैं, बड़े पवित्र हैं, प्रभु के भक्त हैं, चरित्रवान हैं, ऐसे व्यक्ति से मैं विवाह करूंगी। तो देवहूति जी ने इस तरह से उनको चुना था कि मैं अगर विवाह करूंगी तो मैं कर्दम ऋषि से करूंगी, ऐसा। और ये जो पूरा प्रसंग आता है इसमें देवहूति के गुण बताए गए हैं कि किस प्रकार से वो कर्दम ऋषि की सेवा क्या करती थी। उनके चरित्र को लेकर के आता है कि वो कैसे अपने पति की सेवा करती थी। जैसे बताया गया कि वो साध्वी थी। तो साध्वी मतलब ये नहीं होता कि जो गेरुआ कपड़ा पहन लेगी वो साध्वी, और जो घर में रहती है वो गृहिणी। साध्वी, अगर पति साधु है तो पत्नी को भी चाहिए कि साधु हो जाए। कई बार हमने देखा पत्नी बहुत दुखी रहती है, कहते हैं साधु हो गए जी, ये हरे कृष्णा करते हैं, पहले अच्छे खासे थे, ये भक्ति ने मेरे गृहस्थी खराब कर दी जी, जब से ये इस्कॉन जाना शुरू किया है ये मेरा पति बेकार हो गया एकदम। पहले अच्छा खासा फटी हुई जीन्स पहन लिया करता था, अभी धोती कुर्ते में घूमता है। ये बेइज्जतियाँ होती हैं हमारी। अगर किसी का पति ऐसे भक्त बन गया हो और अगर माता जी इस उम्मीद में है कि किसी दिन मेरा पति जो है वापस आ जाएगा, देखिए ऊंचे स्वाद के बाद कोई वापस नहीं आता। ये भक्ति का ऊंचा स्वाद लेने के बाद कोई वापस नहीं आता। सिर्फ एक ही चारा है, अब आप भी भक्त बन जाओ, नहीं बनोगे तो दुखी रहोगे। बस यही कहते रहो काश काश ये पहले जैसे हो जाएं, काश काश ये पहले जैसे हो जाएं। तो बस इसी भाव में रह करके अपना जीवन खराब करती रहती माता जी। सेम पति के साथ भी है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी जो है भक्त बन चुकी है, अब आप सोचो ये पुरानी जैसी हो जाएगी, ऊंचा स्वाद लेने के बाद ही कोई नहीं बदलता। अब तो कोई नहीं आता। अगर आपके सामने करें तो चोरी छुपे कर लेंगे, पास में कोई पार्क होगा वहाँ जाके कराएंगे, लेकिन भक्ति छूटती नहीं है। भक्ति ऐसी चीज़ है। तो इसलिए साध्वी की तरह वो रहा करती थी और सेवा करती थी। और साथ ही संकल्प और संकेत इन दोनों को समझती थी। तो पत्नी के लिए एक और भी चीज़ समझने की है कि पति के संकल्प और संकेत वो समझ जाए। अगर संकेत ना समझे, कम से कम संकल्प तो जरूर समझ जाए। पहले पति को बोलना नहीं पड़ता था कि ना मेरे को एक गिलास पानी चाहिए, ऐसे कर दिया करता था। तो पत्नी समझ जाती थी ओके पति के लिए पानी लेकर के आना है। ओके, साथ ही तो इसको तो इससे बताया गया उनके लिए जो शब्द आया है भागवतम के अंदर वो है इंगित कोविदा, यानी कि इंगित, सिर्फ इशारे से वो समझ आया करती थी मेरे पति को क्या चाहिए। और ये ऐसा नहीं है सारी क्वालिटी सिर्फ पत्नी में ही चाहिए, अच्छा पति को कुछ नहीं करना चाहिए, बस सारी क्वालिटी मतलब पत्नी को ही विकसित करनी है, ये कुछ ना करें, ऐसा नहीं है। जो क्वालिटीज यहाँ पत्नी के लिए हैं ये पति के लिए भी हैं। तो इसीलिए जब दोनों में आपस में इस प्रकार से पारस्परिक सहयोग की भावना रहती है तो फिर गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है, नहीं तो गृहस्थ जीवन जो है बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। तो यहाँ पर कर्दम मुनि जो है वो तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या में वो डिस्टर्ब नहीं करती। तो तपस्या कर रहे हैं तो जो तपस्या कर रहे हैं, अजी सुनते हो
उठो ना, उठो ना, आंखें खोलो, हाँ बोलो, आलू ले आओ, आलू के पराठे बनाने ना। जो भी व्यवस्था करेंगी वो खुद व्यवस्था करेंगी, लेकिन अपने पति को तपस्या में वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया करती थी, ऐसा। और साथ ही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से भव की सेवा करती है भवानी, उसी प्रकार से देवहूति सेवा किया करती थी कर्दम ऋषि की। अच्छा, ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया गया कि जैसे भव की सेवा करती है भवानी, जैसे लक्ष्मी सेवा करती है नारायण की, ये उपमा क्यों नहीं दी गई? तो उसके लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, ये उपमा इसलिए दी गई है ये बताने के लिए कि लक्ष्मी जो है नारायण की सेवा करी, नारायण जो है बड़े वैभवशाली हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, और ऐसी सुख सुविधाओं में रहते हुए सेवा करना वो लक्ष्मी कर लेती हैं। लेकिन भवानी जिस तरह से भव की सेवा करती हैं, पार्वती मैया जिस तरह से शिव जी की सेवा करती हैं, वहाँ पर संसाधन वगैरह नहीं है, फैसिलिटी वगैरह नहीं है। सो बिना फैसिलिटी के भी पार्वती मैया अपने पति की सेवा करती हैं। उसी प्रकार से पत्नी को भी जैसी परिस्थिति हो उसको स्वीकार करते हुए पति की सेवा करनी चाहिए, बजाय क्रिपिंग करती रहे हमेशा, आपने दिया ही क्या है, आपने दिया ही क्या है, आपने दिया ही क्या है, उनको देखो, उनको देखो, आपने दिया ही क्या है, आपने दिया ही क्या है। तो पति जब पूरा प्रयास कर रहा हो तो उसके बाद फिर उसको ताने मारना मतलब उसके पुरुष अहंकार को छेड़ना। और जितना कोई पत्नी अपने पति के पुरुष अहंकार को छेड़ेगी, उतना अपने गृहस्थी को और डेंजर में डालेगी। तो प्रैक्टिकल टिप, नेवर एवर छेड़ो फाई पुरुष अहंकार ऑफ हस्बैंड। और पुरुष अहंकार कैसे छिड़ता है? पब्लिक में अपने पति को करेक्ट करना, नहीं जी नहीं ये गलत बता रहे हैं, आपको कुछ ध्यान नहीं रहता है, पागल हो क्या, असल में हुआ क्या था, ये हुआ था, असल में क्या बोलते रहते हो आप बिना। इससे पुरुष अहंकार हर्ट होता है। ऐसे देखिए, पुरुष अहंकार तो वैसे स्त्री में भी है, पुरुष में भी है, लेकिन पुरुषों में थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए कथाओं में आप देखो, कथाओं में माताएं ज्यादा आती हैं, किसी भी कथा में कभी होगा ना, माताओं की परसेंटेज ज्यादा होती है, क्योंकि माताओं में अहंकार कम होता है, होता तो उनमें भी है लेकिन कम होता है। पुरुष होते हैं दे आर मोर जजमेंटल, कहते पता नहीं ये स्वामी जी कौन आए, ये धंधा है और कुछ नहीं है, कथा वथा क्या होती है, वही कहानियाँ लिखी यहाँ वहाँ की कुछ ही पढ़ देते हैं, संसार को उल्लू बना रहे हैं और क्या नहीं। तो इसलिए पुरुष लोग कथाओं में कम आते हैं, स्त्रियाँ ज़्यादा आती हैं, लेकिन पुरुष अहंकार तो दोनों में होता है। तो इसलिए पति पत्नी के बीच में चाहिए कभी भी एक दूसरे के पुरुष अहंकार को ना छेड़ें। पुरुष अहंकार को छेड़ देंगे तो अंदर जो बैठा हुआ है ना व्यक्ति, जो कि इतना पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है, वो जग जाएगा, वो जग जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्या। और साथ ही उन्होंने कभी भी अपनी कामनाओं को प्रस्तुत नहीं किया अपने पति के आगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा की अपने पति की। और साथ ही उन्होंने अपने पति को हमेशा पवित्र देखा। नो डाउट पति को पवित्र होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि पति जो है दारू पीने वाला है, पीटने वाला है, फिर भी उसको पवित्र देखे। कहते कोई बात नहीं जी, अंगूरों के जूस हैं, थोड़ा सड़ा के पी लेते हैं, ज्यादा क्या कहें। पति को भी चाहिए वो धार्मिक बने, पवित्र बने, लेकिन साथ ही पत्नी को भी चाहिए कि पति को हमेशा उसकी प्योरिटी के स्टैंडर्ड से देखें कि हाँ मेरे पति जो है वो पवित्र है। साथ ही एक दूसरे में विश्वास होना। कर्दम मुनि और देवहूति के बीच में एक बहुत ही गहरा विश्वास था एक दूसरे को लेकर के। वो जानते थे अगर मैं तपस्या कर रहा हूं तो ये भी कहीं ना कहीं मेरी तपस्या में सहयोग देने के लिए तपस्या कर रही है, ऐसा भाव है मेरी पत्नी का। और ये भी इनसे कोई आकांक्षा नहीं किया करती थी, कोई इच्छा नहीं किया करती थी। और दूसरे का हित करने की भावना, पति और पत्नी में एक दूसरे की हित करने की भावना होनी चाहिए, हिट करने की भावना नहीं होनी चाहिए, हित करने की भावना, एक दूसरे का हित सोचना चाहिए। कभी कभी ने देखा है पति पत्नी के बीच में पुराने इंसिडेंसेस को लेकर के, पुरानी घटनाओं दुर्घटनाओं को लेकर के आक्रोश रहता है मन के अंदर, और पति पत्नी एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। और वही चीज बढ़ते 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 लावा जो है बढ़ते बढ़ते, एक दिन लावा जब बहुत सारे इकट्ठा होता है फिर क्या होता है, फटता है वो ज्वालामुखी की तरह। तो इसीलिए अपने हृदय के अंदर आक्रोश रखना अतीत को लेकर के वो अच्छा नहीं है। तो इसीलिए एक दूसरे को क्षमा करना और एक दूसरे के हित के लिए कार्य करना ये बहुत जरूरी है। देवहूति जो है कर्दम मुनि की इस प्रकार से सेवा करती थी कि अपने सौंदर्य का उनको ध्यान ही रहा करता था। और वैसे पत्नी जो होती है, पत्नी को सजना संवरना तभी चाहिए जब पति हो। पहले कल्चर यही रहा करता था,
जब पति घर में होगा तो पत्नी श्रृंगार करती है। अगर पति कहीं टूर पे गया हुआ है तो पत्नी बहुत ही सादगी के साथ रहती है, और ये भारतीय संस्कृति है एक्चुअली। मैं एक फैमिली में गया था, बिजनेसमैन फैमिली है, तो उनमें पतिदेव कभी कभी बीच में 15 दिन के लिए टूर पे जाते हैं, और उन 15 दिनों में वो सारे शौक पूरे करती है। या तो वो आदमी गया हुआ है, अब मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। वो ब्यूटी पार्लर के चक्कर काट काट के घर पे बुला लेती है, मसाजें ये वो फले ढिमके सब करती है। जब पति गया हुआ है तो जब आया होता है घर पे होता है तो सूजी सूजी रहती है, कहते हैं क्या करें यार, 15 दिन तो इस आदमी ने यहीं पे रहना है। लेकिन कल्चर क्या है? कल्चर है कि अगर पति घर पे हो तो श्रृंगार करके रहना चाहिए, और जब पति दूर रहा हो तो फिर बड़ी सादगी के साथ उसको रहना चाहिए। तो ये उसकी चेस्टिटी है, ये उसकी पवित्रता है। जिस तरह से पुरुषों में ब्रह्मचर्य पुरुष को बड़ा शक्तिशाली बनाता है, उस तरह से स्त्रियों में पतिव्रता होना ये उसको शक्तिशाली बनाता है। चेस्टिटी इज द पावर ऑफ वुमन, ब्रह्मचर्य इज द पावर फॉर द मैन। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम के अंदर भी ये है कि जो पुरुष हैं वो जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें, और स्त्रियां जो है चेस्टिटी का पालन करें, यानी पवित्रता का पालन करें। ठीक है। साथ ही एक और जो गुण था देवहूति मैया के अंदर, वो ये था कि हमेशा अपने पति में गौरव देखना, यानी इस बात के लिए गर्वित होना कि मुझको इतने अच्छे पति मिले, ऐसा गर्वित होना। ऐसा हो सकता है देखो किसी का पति थोड़ा 19-20 हो, क्वाइट पॉसिबल, लेकिन पत्नी का स्वभाव ये होना चाहिए कि अपने पति में वो गौरव देखे कि मेरा सौभाग्य कि मुझे पति रूप में प्राप्त हो। नहीं, कलयुग में क्या है, क्योंकि कलयुग के लक्षण ऐसा ही है कि पति पत्नी हमेशा असंतुष्टि रहेंगे, तो इसीलिए गौरव नहीं देख पाते, ना पति पत्नी में, ना पत्नी पति में। जैसे एक समय मैंने एक मैसेज पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मोबाइल फोन में और पत्नी में क्या चीज समान है? तो उसका जवाब ये था कि दोनों का लाइफ में आने के बाद व्यक्ति सोचता है थोड़ी प्रतीक्षा और कर लेता तो बेटर मॉडल मिल जाता, इसलिए मजाक है। तो लेकिन जब व्यक्ति गौरव नहीं लेता अपने स्पाउस के अंदर, अपनी पत्नी के अंदर, या पत्नी अपने पति के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में भी वैवाहिक जीवन इतना सुखमय नहीं होता। तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो दोनों का जो आदान प्रदान है, इससे बहुत कुछ सीखने का है। भागवत की विशेषता है कि ये है कि ना, ये सिर्फ आपको शुद्ध भक्ति नहीं सिखा रही, शुद्ध भक्ति के साथ साथ आपको दिनचर्या की जो व्यवहारिकता है वो भी सिखा रही है। इतने बढ़िया कैरेक्टर्स हैं ये। ओह, तो देवहूति जो है वो बहुत ही गौरव लेती हैं, और जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं और गौरव मानते हैं कि मेरा सौभाग्य कैसा व्यक्ति मेरे जीवन में आया, हम उसका नाम नहीं लेते। अभी मॉडर्न कल्चर हो गया है कि पत्नियां जो है पति का नाम ले लेती हैं, कहते हैं हाँ मेरा पति ना राहुल या गदार। लेकिन पहले कल्चर क्या था? हाँ मतलब वही ना पिंकी के पापा, हाँ वही ना, अजी सुनते हो बबलू के पापा, बबलू के पिताजी, अजी सुनते हो। ये कल्चर है। इस देखिए इवन भगवत गीता भी, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण को कभी नहीं बोलती श्री कृष्ण उवाच, क्या बोलती है? श्री भगवान उवाच। क्यों? अरे क्यों, कौन भगवान कौन है, नाम लो ना उनका। तो भगवत गीता बोलती है नहीं नहीं, हमारे स्वामी है ना, स्वामी का नाम थोड़ी लेंगे, स्वामी को तो हम सम्मान से पुकारेंगे। श्री भगवान उवाच, तो कौन है भगवान? बाकी सबको बोल रही हो तुम, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, तो कृष्ण को ही बोल दो श्री कृष्ण उवाच, ऐसा बोल दो ना, उनका नाम कैसे लें? ये सम्मान की भावना है। तो ऑन द नेम ऑफ मॉडर्निटी अब ये कल्चर चला गया, तो नाम पुकार लेती हैं। तो लेकिन वैसे आइडियली सम्मान का भाव ऐसा होना चाहिए कि नाम नहीं पुकारना चाहिए, आप करके पुकारना चाहिए। कभी कभी हम देखा फैमिलियरिटी बहुत जब बढ़ जाती है तो तुम करके शुरू होता है, बाद में तू करके शुरू हो जाता है। तो जब तू होती है तो आगे क्या आता है? फिर मैं भी होती है। तो तू और मैं जब मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फिर उसको तू मैं बोलते हैं जी। तो इसलिए वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को आप करके बोलना चाहिए। देखिए गृहस्थ जीवन का आधार सम्मान एक दूसरे के लिए। अगर पति पत्नी में एक दूसरे के लिए सम्मान ही नहीं रहा तो गृहस्थ जीवन का आधार चला गया। तो दोनों एक दूसरे को बस टॉन्ट मार रहे होते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही मैंने बताया कि पब्लिक में कभी चेष्टा या करेक्ट नहीं करना चाहिए अपने पति को या अपनी पत्नी को, कभी नहीं करना चाहिए।
और क्योंकि पत्नी पूरी तरह से सहयोग दे रही है पति की भक्ति करने में, पति को भक्ति करने में, ऐसे में पति की आधी तपस्या का फल पत्नी को ट्रांसफर होता है। यानी कि अगर वो 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो 8 माला का फल तो माता जी को वैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि वो पति के लिए प्रसाद कौन बनाता है? माता जी बनाती हैं। कपड़े कौन धोता है? माता जी धोती हैं। टिफिन कौन तैयार करके देता है? माता जी तैयार करके देती हैं। आप क्या करते हैं? हम हरे कृष्ण करते हैं। तो काका जी आपका आधा हरे कृष्ण का फल तो माता जी को ट्रांसफर। तो इसलिए माताओं का होने का लाभ है, दे गेट 50% बेनिफिट। वाह, वेरी गुड। अच्छा, पति की फिर 8 माला रह जाती है। मैंने 16 की थी, 8 तो मेरी पत्नी को लग गई, तो मेरे पास फिर 8 ही बची। नहीं, मेरे पास 16 ही बचती हैं। भगवान का नाम विस्तार कर सकता है अपना। ऐसा नहीं है कि 1 किलो चावल है, आधा किलो वहाँ ट्रांसफर हो गया, फिर आधा किलो ही बचा। भगवान के नाम के साथ ऐसा नहीं है। तो पति के पास भी 16 माला जप का ही फल रहेगा, लेकिन साथ ही 8 माला का फल जाएगा पत्नी के पास भी। तो इसलिए पत्नी की हमने देखा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट ज़्यादा फास्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों 16 माला कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण महामंत्र इसने 16 की, उसने भी 16 की, पत्नी ने। पत्नी को 16 + 8 और मिली, तो 16 और 8 कितनी हो गई? 24। तो पत्नी को फल मिल रहा है 24 माला हरे कृष्ण महामंत्र करने का, पति को फल मिल रहा है 16 माला का। तो ज्यादा तेजी से कौन आगे बढ़ेगा? 16 वाला 24 वाला? 24 वाला। तो इसलिए पत्नी को ये लाभ मिलता है। साथ ही पत्नी को चाहिए गृहस्थ जीवन में कभी दंभ ना रखे। दंभ का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो है किसी पर पुरुष के बारे में मन में सोचना। पतिव्रता होना सिर्फ शारीरिक लेवल पे नहीं होता, बल्कि साथ साथ मन के धरातल पे भी होता है कि मन में भी किसी और पर पुरुष के बारे में ना सोचना, और इससे पत्नी को बहुत शक्ति मिलती है। जिस तरह से वो एक पति के प्रति अगर एक निष्ठ रहती हैं, तो ये क्वालिटी उसको हेल्प करेगी भगवान कृष्ण के नजदीक जाने में, क्योंकि उसने एक निष्ठ होकर के सेवा की है। तो इसीलिए एक निष्ठा की प्रैक्टिस कर करके एक निष्ठ किसके प्रति हो जाएगी? वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो जाएगी वो। तो इसीलिए दम्भ, एक तो दम है झूठ बोल देना, इन्हें नहीं मैंने टिफिन तैयार कर दिया था, वो तो ऐसा ऐसा हो गया था, वैसा वैसा हो गया था। एक तो ये दम है झूठ बोल देना। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दम्भ ये है कि पर पुरुष के बारे में सोचना। तो माता देवहूति हालांकि बहुत ही जीर्णहीन हो रखी हैं, उनकी ब्यूटी चली गई है। हालांकि जब आई थी, कहाँ से आई है? ये तो भाई मनु से आ रही है, तो इसलिए इनका नाम मानवी भी है, क्योंकि मनु से आ रही हैं। तो बहुत ही अच्छे घराने से आ रही हैं, राजकुमारी हैं। और यहाँ पर तो कोई फैसिलिटी है ही नहीं, यहाँ तो पतिदेव तपस्या करते रहते हैं। तो ऐसे में जो है कोई सोचे अब ये तो तपस्या ही कर रहे हैं, हम कहीं घूम फिर के आ जाएं किसी के साथ ना। दूर दूर तक मन में भी प्रश्न ऐसा नहीं आया। तो दंभ बिल्कुल नहीं आना चाहिए पत्नी के मन में, पति के मन में, कि पर पुरुष या पर स्त्री के बारे में सोचना। जस्ट बिकॉज मेरा पति या मेरी पत्नी जो है थोड़ी सी 19-20 हैं, फला फला हैं, वो बड़ी अच्छी हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में जो आता है वो हमारा प्रारब्ध है। हमारा विवाह अगर किसी के साथ होता है, ये हमारा प्रारब्ध है। इसलिए प्रारब्ध जो भी है उसको स्वीकार करना चाहिए। जब हम प्रारब्ध को स्वीकार नहीं करते और जो प्रारब्ध में नहीं है उसके लिए चेष्टा में लगे रहते हैं, इच्छाओं में लगे रहते हैं, काश काश काश, इससे हमारा कर्म का बंधन और गहरा होता है, इससे कार्मिक मैट्रिक्स और कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए जो प्रारब्ध में है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति आया है, चाहे जो हमारा पति है पत्नी है, ये हमारे प्रारब्ध से आया है, और ये प्रारब्ध आपके आगे के और प्रारब्ध आपको भुगाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है जिनके साथ आपका विवाह हुआ, आप बड़े दुखी होते हैं, मतलब इनके साथ। अच्छा, और विवाह कराया किसने? पंडित जी ने विवाह कराया। कहते हैं बड़े गुण मैच होते हैं जी, ऐसा लड़का फिर ना मिलना जी, कर दो जी चटमंगनी पटव्या। बाद में किसी और पंडित को दिखाओ, कहते हैं किसको दिखाया था आपने जी? कोई गुण अगर तो मैच हो नहीं रहे यहाँ पर। वास्तव में आपके प्रारब्ध में जब होना है, पंडित जी ही शादी कराएंगे दे आपकी, भले आपके गुण मैच नहीं होते। 5 गुण मैच होते हैं, 7 गुण मैच होते हैं 36 में से, लो जी। तो इसीलिए संतोष की भावना रखनी चाहिए। साथ ही द्वेष नहीं रखना चाहिए एक दूसरे के लिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए। द्वेष कैसे आता है? प्रतिस्पर्धा की भावना से। ज्यादा बेटर कौन है, ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, प्रतिस्पर्धा की भावना। पति और पत्नी में दोनों के अपने अपने रोल हैं गृहस्थ जीवन में।
क्योंकि दोनों के रोल ही अपने अपने अलग अलग हैं, तो इसीलिए प्रतिस्पर्धा होना ये मूर्खता है वास्तव में। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। सेवा करने में कभी आलस्य नहीं होना चाहिए। पति को भी पत्नी की सेवा करने में कभी आलस नहीं दिखाना चाहिए, और पत्नी को भी कभी पति की सेवा करने में आलस नहीं दिखाना चाहिए, तुरंत उठना चाहिए। मैंने देखा पहले जो पीढ़ी के लोग हैं, इवन व्यक्ति बीमार भी है और पत्नी ने बोला मुझे फला फला चीज चाहिए, अब भी लेकर के आते हैं, उसको 101 बुखार है, उसको नो आलस्य, बिल्कुल आलस्य का कोई स्थान नहीं चाहिए। तो इससे सेवा करने के लिए हमेशा आतुरता दिखानी चाहिए, आलस नहीं दिखाना चाहिए। मैं देखता हूँ आजकल कई लड़कियां हैं, वो घर में पहले से ही खाना बना के रख लेती हैं, उसको फ्रिज में रखती हैं। जैसे पति आएगा, माइक्रोवेव में गर्म किया, खा ले, डफ ले, जो बच गया वो फ्रिज में फिर से अंदर, वो फ्रिज से बाहर, फिर से माइक्रोवेव में गर्म, फिर से अंदर, ऐसे करके 2-3 बार करके जब बेकार हो रहा होता है फिर उसको फेंक भी देते हैं उसको। बट आइडियली हमें तुरंत सेवा में लगना चाहिए, गर्मा गर्म हमें देना चाहिए। जो भी अगर चाहिए खाद्य पदार्थ जो देना है वो सबसे ज़्यादा ताज़ी अवस्था में देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। साथ ही पत्नी को चाहिए कि पत्नी बहुत ही मृदुभाषी रहे, मृदुभाषी होना बहुत ज़रूरी है। पति अगर बहुत थका हारा अगर आया, सेवा करके आया, नौकरी करके आया, बिजनेस करके आया, उसका पत्नी जो है दरवाज़ा खोल ले अंदर चली जाए, वो वैसे बेचारा बुझा बुझा है, वो और बुझा बुझा हो जाता है। तो इसलिए पत्नी का एक कर्तव्य ये भी है कि मृदुभाषी हो। और दिन कैसा बीता, थक गए आज काफ़ी, कुछ लोगे, दूध बना लाऊं, छाछ लोगे। सो मृदुभाषी होकर के बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, पति को अलाउड है चीखना चिल्लाना? नहीं, पति को तो डबल चीखना चिल्लाना अलाउड नहीं है। पत्नी फिर भी कभी बीच में एक आध बार अगर बोल जाए हल्का सा तो समझ में आता है, लेकिन पति को 100% कभी भी कटु भाषा में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि पति को अपनी पत्नी से कभी कटु भाषा में नहीं बोलना चाहिए। पत्नी को भी वैसे पूरी कोशिश करनी चाहिए, पर एक आध बार मान लो वो छिड़क के बोल भी दे कुछ, लेकिन पति को तो 100% बिल्कुल कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पत्नी होती है अपने पिता को छोड़ करके आई है पराए घर में, राइट? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। तो इस प्रकार से जब स्त्री अपने पिताजी का घर छोड़ करके आई है, यानी पिता की शरण छोड़ करके आई है, अब वो जिस शरण में आई है, शरणागत से लड़ नहीं सकता जी। शरणागत फिर भी शिकायत कर सकता है शरण से, यानी पत्नी फिर भी कभी शिकायत कर सकती है, लेकिन पति जो है पत्नी से शिकायत नहीं कर सकता। करेगा तो आराम से कि देखो भगवान थोड़ा जल्दी पैक कर दिया करो लंच, हमारा लेट हो जाते हैं, हम गालियां खाते हैं अपने बॉस से, थोड़ा टाइम से कर दिया करो। तो प्यार से समझा सकता है, लॉजिकली समझा सकता है, बिठा करके शिक्षा दे सकता है, लेकिन कटु भाषा बोलना ना। भगवान कृष्ण बता रहे उद्धव को कि तीर भी हृदय को इतना दुख नहीं देता जितना कि एक अशिष्ट व्यक्ति, एक असभ्य व्यक्ति के मुख से निकले कटु वचन। अगर तीर भी यहां लग जाता है, तीर को आपने निकाल दिया और यहां थोड़ा आपने मलहम लगा दिया, कुछ समय बाद ये जो जख्म है ये ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी कटु शब्द हमें एक हफ्ते क्या सालों साल याद रहते हैं। कभी कभी कहते ये 2010 की बात है, जनवरी का महीना था, हम लोग मैकडॉनल्ड्स साथ गए थे। उस वक्त आपने मैं आलू टिक्की खाते हुए सबके सामने क्या बोला था? ओ पति हैरान, भाई 2010 में जनवरी का महीना मैकडॉनल्ड्स में मैं आलू टिक्की खाते हुए, कटु शब्द। अब देखो पति पत्नी में भी होता है, अगर कभी झगड़ा भी होता है ना, पत्नियां जीतती हैं, पति ज्यादातर हारते हैं। क्यों? क्योंकि माताएं जो होती हैं दे फाइट विद डेटा, प्रभु दे फाइट विदाउट डेटा। इनको डेटा इनका हो ही नहीं, आपको डेटा वेटा है ही नहीं इनके। माताओं के पास सारे डेटा होता है, उनके पास भूलती नहीं है वो। कहता हमें याद है 2015 की बात, 2013 की बात, 2010 की बात, 2005 की भावना थी करदम मुनि के अंदर, क्योंकि उन्होंने देखा देवभूति ने जिस प्रकार से सेवा की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तो इसलिए उनके हृदय में ऐसा भाव था कि मैं अपनी पत्नी की कोई सेवा कर सकूं और पत्नी को हर प्रकार की सुविधा दे सकूं।
ऐसी उनकी इच्छा थी। अब यहां पर हम देखते हैं कि ना कर्दम मुनि जो है, कर्दम मुनि से उन्होंने कभी भोग की इच्छा नहीं रखी, हमेशा सेवा की इच्छा रखी। तो अच्छे वैवाहिक जीवन में एक और चीज जो आती है वो ये है कि अगर हम भोगों को रिश्तों से ज्यादा महत्व देते हैं तो रिश्ते टिकते नहीं हैं। भोगों को रिश्तों से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। वैसे एक चीज होती है उसको बोलते हैं फिजिकल इंटीमेसी, एक होती है इमोशनल इंटीमेसी, और एक होती है स्पिरिचुअल इंटीमेसी। तो फिजिकल इंटीमेसी यानी कि शारीरिक आदान प्रदान, स्नेह होना, ये जरूरी है, नो डाउट, लेकिन यही सब कुछ हो ये ठीक नहीं है। इससे ज्यादा है भावनात्मक इंटीमेसी, यानी कि आदान प्रदान, भावनात्मक आदान प्रदान होना चाहिए। अच्छा, भावनात्मक आदान प्रदान कैसे होता है पति पत्नी के बीच में? पति पत्नी के बीच में भावनात्मक आदान प्रदान होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। मान लीजिए अगर वॉक करने के लिए गए तो पति पत्नी साथ वॉक करने के लिए गए, या किचन में अगर कार्य किया तो साथ, भगवान के लिए भोग बनाया तो साथ में भोग बनाया। और इसके अलावा फिर जो होती है, एक तो होगी फिजिकल इंटीमेसी, एक है इमोशनल इंटीमेसी, और तीसरा है आध्यात्मिक इंटीमेसी। आध्यात्मिक इंटीमेसी में क्या होता है? साथ भगवत गीता पढ़ना, साथ भगवान का नाम का जप करना, साथ ही भगवान के मंदिर जाना, साथ में करना, भक्ति के सारे कार्य साथ में करना। ये है आध्यात्मिक इंटीमेसी, आध्यात्मिक आदान प्रदान, आध्यात्मिक स्नेह, ये भी होना चाहिए। तो तीनों ही होने चाहिए, तीनों ही होने चाहिए। लेकिन ज्यादातर जगत के अंदर हम देखते हैं फिजिकल इंटीमेसी यानी शारीरिक आदान प्रदान ही सब कुछ बन के रहता है और वही रिश्ते का आधार होता है, तो ऐसे में रिश्ते टिकते नहीं है। तो यहां पर आध्यात्मिक इंटीमेसी इतनी ज्यादा है, अरे, कि यहां पर सोच रहे कर्दम मुनि कि मैं किस प्रकार से सेवा करूं। तो पहला कार्य जो उन्होंने किया देवहूति को देख करके, वो है देवहूति को देख करके मुस्कुराए। एक पतिव्रता स्त्री के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है कि पति मुस्कुरा करके उनको देख ले, उनसे बात कर ले, उसको बहुत मानती है। वो इतनी सेवा करती है, इतनी मेहनत करती है, से दो शब्द प्रशंसा के मिल जाते हैं, वो खुश हो जाती है, क्योंकि माताएं सरल होती हैं। That's it। एक समय पति था, उसने पत्नी को बोला, तुम करती क्या हो, क्या करती क्या हो तुम, सारी मेहनत तो मैं ही करता हूं, तुम क्या करती हो। तो एक दिन पति जो है अपने ऑफिस से घर वापस आया, घर में देखा सारा घर उजड़ा पड़ा हुआ है, बर्तन झूठे पड़े हुए हैं, कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। उसने पत्नी को आके बोला, क्या है ये घर का क्या हाल बना रखा है। पति ने कहा, तुम कल बोल रहे थे ना मैं करती क्या हूँ, मैं करती क्या हूँ। मैंने सोचा फिर मैं कुछ नहीं करती, फिर चलो। तो पति को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया जी। तो इसलिए मुस्कुरा देना, हाथ से सहला देना, धन्यवाद तुम्हारा बड़ा सपोर्ट है मेरे को, ऐसे हाथ से कभी सहला देना, पत्नी इतने में बहुत शांत हो जाती है। पर कई लोग तो ये भी नहीं करते, प्रशंसा करते ही नहीं है, बाकी सबकी प्रशंसा कर देंगे लेकिन अपनी पत्नी की प्रशंसा नहीं करते। जबकि पत्नी जो है बहुत त्याग करती है, सेवा करती है, तो कभी कभी उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो जब हम ग्रांटेड ले लेंगे उन चीज़ों को जो कि वास्तव में हमारे जीवन में बड़ी शुभ है, मंगलमय है, आशीर्वाद की वजह से हैं, ऐसे में होता क्या है, फिर धीरे धीरे करके वो चीज़ें चली जाती हैं। कैजुअल एटीट्यूड लीड्स टू कैजुअलिटी, यानी कि अगर लापरवाही का भाव रखेंगे तो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये रिश्तों में भी होता है, अगर रिश्तों में भी हम सावधानी को नहीं रखेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी। यस, तो इसलिए ये करना चाहिए। साथ ही जब कर्दम मुनि उन पे मुस्कुराए, उनको देख करके, उनकी तपस्या को देख करके, उनके पवित्र भाव को देख करके जो मुस्कुराए, उनको सहलाए, उनकी प्रशंसा की, उसके बाद सबसे सुंदर आभूषण है स्त्री का, वो है लज्जा। लज्जा से स्त्री की खूबसूरती जो है 10 गुना हो जाती है। अभी भारतीय अभी जो मॉडर्न संस्कृति हो गई है उसमें लज्जा कहते हैं दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये टैटूज और ये ज्वेलरी, इससे सुंदरता आती है। किसी आभूषण से इतनी सुंदरता नहीं आती स्त्री के अंदर जिससे लज्जा से आती है। सबसे अधिक खूबसूरत आभूषण है स्त्री के लिए लज्जा। इसे आप देखिए, चाहे को कितनी यंग स्त्री हो, सुंदर दिखने वाली हो, लेकिन अगर उसमें लज्जा नहीं है। दूसरी ओर एक स्त्री है जो कि अच्छे से ढक करके बैठी हुई है, सम्मान का भाव किसकी ओर जाता है? स्वाभाविक रूप से जो लज्जा का आभूषण पहनी हुई है। तो लज्जा जो है बड़ा सुंदर आभूषण है, इसको पहन रखना चाहिए। तो इसलिए वो इसको हमेशा धारण किए रहती थी। तो ये देख करके बहुत प्रसन्न है कर्दम मुनि।
तो कर्दम मुनि के अंदर इच्छा थी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आपने इतने समय मेरे को इतना सहयोग दिया है, आज तपस्या में अगर सफल हुआ हूं तो आपकी वजह से, तो इसलिए आप जो कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो देवहूति जो है उन्होंने 3 चीजें मांगी। उन्हें पहले तो उनसे मांगा कि मुझको एक अच्छा घर चाहिए, स्त्री को रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए होता है। दूसरा, मुझे अच्छा स्वास्थ्य चाहिए ताकि मैं आपकी और अच्छे से सेवा कर सकूं। और तीसरा, मुझे एक संतान चाहिए। तो ये 3 बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज हैं जो कि कोई भी स्त्री मांगेगी और उससे उसको संतोष मिलता है, उससे स्त्री वास्तव में पूरी होती है, पूर्णता आती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उसको ये 3 चीजें मिल जाती हैं। ठीक ठाक घर हो, बहुत आलीशान नहीं, ठीक ठाक घर हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, जितना ज्यादा स्वास्थ्य खराब होता है उतना मन भी खराब हो जाता है। अब देखा कभी कभी ऐसा होता है, राइट? अगर तन खराब तो मन खराब, मूड ऑफ सा रहता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ये 3 इच्छाएं उन्होंने मांगी अपने पति से। तो पतिदेव कर्दम मुनि अब है तो बहुत शक्तिशाली मुनि है, तो उन्हें घर के तौर पर एक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा किया देवहूति जी का, और साथ ही एक विमान इतना बड़ा सा जिसमें कि हर प्रकार का वैभव था, इतना सुंदर विमान जिसमें इतने सब तरह की सुविधाएं थी कि ब्रह्मा जी के लोक में भी जो सुविधाएं हैं वो तुच्छ प्रतीत हो, ऐसा सुख से भरा हुआ स्थान था वो। कि तुम्हें ये चाहिए, ठीक है, मैं तुमको ये भी दूंगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये सारी सुख सुविधा दी तो विमान के अंदर। और फिर उनको जाकर बोला कि ओके, जब तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें संतान चाहिए, मैं तुम्हें संतान भी दूंगा। तो इस तरह से उनको 9 पुत्रियां भी प्राप्त हुई, ठीक है। अब 9 पुत्रियां प्राप्त हुई, लेकिन अब उसके बाद उनका मन था पुत्रियां तो हो ही गई हैं, अब मेरा कार्य हो गया, संतान चाहिए थी, संतान तो मैंने दे दी है, अब मुझको चलना चाहिए, नाउ लेट मी रिटायर। तो देवहूति ने कहा, अरे अगर आप चले जाएंगे तो पहली बात तो मैं जिनकी सेवा करती आई हूं, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगी अगर आप घर छोड़ के चले जाएंगे तो इसलिए बहुत व्यथित हो गई देवहूति जी। तो सबसे मुख्य कारण था कि अपने पति की सेवा से बहुत अधिक आसक्त थी। दूसरा कारण, उन्होंने कहा ये 9 पुत्रियां जो हैं, 9 पुत्रियों का विवाह कौन करेगा? बेटियों की शादी करना ना बहुत बड़ी बात होती है। पहले के समय में ना अगर किसी का बेटी का विवाह होता था तो लोग पूछा करते थे, और जी बेटी की शादी में कितने जूते घिसे, मतलब कितना चल चल के गए ढूंढने के लिए, यहाँ गए वहाँ गए। अब तो खैर गाड़ियाँ आ गई हैं, ओला उबर, तो जूते कैसे घिसेंगे। लेकिन पहले तो चल चल के जाना होता था, इस गांव से उस गांव से उस गांव, कि अपनी बेटी के लिए सबसे बेहतरीन पुत्र मिल जाए, वर मिल जाए। तो इस खोज में, इस तलाश के अंदर जूते घिसा करते थे। तो उसने कहा इतनी अब ये पुत्रियां हैं, भला इनका विवाह कैसे होगा? पिता को बहुत बड़ी टेंशन होती है, बेटी बस बेटी ब्याह जाए जी, बस बेटी बस अपने घर चली जाए, सुखी हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए जी, हम तो गंगा नहाए ऐसा मान लेंगे, एक बार बेटी एक अच्छे घर चली जाए। तो यहाँ कितनी बेटियां हैं? 9 बेटियां हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा व्यथित है, वो सोच रही थी अगर आप चले जाओ तो ऐसे कैसे होगा। तो साथ ही उनकी बड़ी इच्छा थी कि एक ब्रह्मनिष्ठ पुत्र भी प्राप्त हो। उनका पता था ब्रह्मनिष्ठ नहीं, स्वयं पर ब्रह्म भगवान कपिल उनके यहाँ प्रकट हो जाएंगे। तो उनसे ही मांगा, सर इसलिए मांगा, अगर पति नहीं होता, पति की अनुपस्थिति में पति का रिप्रेजेंटेटिव होता है पुत्र। तो अगर पति ना भी रहे, पति अगर नहीं भी रहता, तो ऐसी अवस्था में जो पत्नी है वो विधवा नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि पुत्र अभी भी है, आज भी घर संभालने के लिए, माँ को संभालने के लिए बेटा है। तो इसीलिए उनकी इच्छा थी कि अगर एक पुत्र भी अगर प्राप्त हो तो ये बड़ी कृपा होगी। तो लेकिन कर्दम मुनि ने कहा, लेकिन आपके पास सब कुछ है तो सही, क्यों चाहिए आपको एक ऐसा धार्मिक पुत्र, क्यों चाहिए? सारे ऐशो आराम यहाँ पर है ही है, और ये जो बेटियां हैं इनका विवाह में हो जाएगा, वो चिंता मत करो आप, ये धार्मिक पुत्र क्यों चाहिए आपको? तो कर्दम मुनि ने पूछा उनसे, बेटा अपना भोग करिए, आप यहाँ पर इतना बढ़िया मैंने व्यवस्था कर दिया आपके लिए, आप यहाँ पर यू जस्ट एंजॉय, और मैं चलता हूँ अब तपस्या करने के लिए। ऐसा उनका भाव था। तो वहां पर वो क्रंदन किया उन्होंने कहा मुझे जो भोग करने थे मैंने भोग कर लिए हैं, आपने इतनी अच्छी सुविधा दी, मैंने जो भोग करने थे वो तो कर लिए हैं, अब मैं भक्ति में अपना मन लगाना चाहती हूं। तो कोई व्यक्ति सोच सकता है देवहूति जी
ये भी भोग किया क्या इन लोगों ने भी? देखिए वैसे इनका भोग करना होता तो है, लेकिन भोगों में लिप्त नहीं होते। एक होता है भोग करना और एक होता है भोगों में लिप्त हो जाना। मतलब मन जो है आपका पूरा भोगों में लिप्त रह जाए, भोगों में मन को लिप्त नहीं होना चाहिए। तो इससे भोग हुए, क्योंकि भोग किसके लिए है? भोगने के लिए। तो ये सब करने के बावजूद उन्होंने कहा कि ये सब है, ये सारी सुविधा आपने दी हुई है, लेकिन मैं अब भक्ति में अपना मन लगाना चाहती हूं। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे एक ब्रह्मनिष्ठ, एक शुद्ध पुत्र प्राप्त हो, और ये आपकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो हालांकि मैंने आपकी सेवा की और आपने मुझको इतना कुछ दिया, लेकिन जो आपका वास्तविक धन है वो मुझे नहीं मिला। आपका वास्तविक धन है भक्ति, मुझे भक्ति दीजिए। उसके बाद कई सारे एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने कि अग्नि के अंदर चाहे किसी भी वस्तु को डाला जाए, लेकिन अग्नि उसको जलाती है। अग्नि भेदभाव करती है? नहीं करती। इस तरह से भले हुई कोई सकाम भाव से आए, निष्काम भाव से आए साधु के पास, उसका कल्याण तो होगा ही होगा। अगर पारसमणि है, पारसमणि के पास अगर कसाई अपना चक्कू लेकर के आए और राजा अपनी तलवार लेकर के आए, पारसमणि दोनों को सोना बनाता है। अगर कोई गंगा नदी में जाए, गंगा नदी में चाहे कोई पापी स्नान करे या पुण्यात्मा स्नान करे, गंगा मैया दोनों का कल्याण करती है। तो ये सारे उदाहरण दिए, ये सारे उदाहरण दिए देवभूति माता ने कर्दम मुनि को, ये बताते हुए कि मैंने भी आपकी सेवा की, हो सकता है मैंने शुद्ध भाव से ना की हो, क्योंकि मेरे को इतनी सारी सुख सुविधा मिल गई और मैं बड़ी संतुष्ट हो गई, लेकिन मैं आपसे आपका वास्तविक धन चाहती हूं, और वो है भक्ति। तो साधु संतों के संपर्क में जब आए तो प्राइमरीली हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? भक्ति। कई बार लोग साधु के पास आते हैं, साधु से आशीर्वाद लेते हैं, पर किसके लिए? सांसारिक लाभ के लिए। कई बार लोग आते हैं, अरे बस महात्मा जी आशीर्वाद दे दो, ऐसे हाथ रख दो बस यहाँ पर, हमारा घर बार फले फूले, बिजनेस हमारा फले फूले, पैसा आता रहे, तो बस आप आशीर्वाद दो महात्मा जी। तो कई लोग महात्माओं से सिर्फ ये आशीर्वाद देते हैं। एक समय प्रभुपाद जी हमारे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो ऐसे एक बिजनेसमैन आया, मारवाड़ी बिजनेसमैन था। तो उसने बोला, अरे महात्मा जी, स्वामी जी आप हरे कृष्णा वाले ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में हरे कृष्णा की धूम मचाई हुई है। अरे ये तो बड़े दुर्लभ दर्शन हो गए हमें, बस आप स्वामी जी आप आशीर्वाद कर दो, आप आशीर्वाद कर दो। अब श्री प्रभुपाद जी के आसपास ना उनके शिष्य बैठे हुए थे, जिनके हेड शेव हो रखे थे, तिलक लगाया हुआ था, हेड शेव हो रखा था, धोती कुर्ता में थे। कुछ अमेरिकन थे, कुछ यूरोपियन थे, कुछ अफ्रीकन थे, कुछ चाइनीज थे, कुछ एक दो भारतीय थे। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा, तुमको मेरी कृपा चाहिए क्या? हाँ जी महाराज जी, कृपा हो जाए। श्री प्रभुपाद ने कहा, ये देख रहे हो मेरे आसपास, ये मेरे शिष्य, ये मेरी कृपा है, चाहिए दूं? अरे महाराज जी हम चलते हैं, निकल लिए जी पतली गली से। ऐसे एक और बार हमारे श्री प्रभुपाद जी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो ऐसे एक और व्यक्ति आया, उसने बोला, महाराज जी आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। बस बोला, हाथ ना हाथ लो, आप हाथ ऐसे सर पे रख दो, बस आप हाथ बस सर पे रख दो आप। हमारे श्री प्रभुपाद जी ने कहा, साधु की असली कृपा उसके मुख से निकलती है और कानों से धारण की जाती है। असली कृपा वहां होती है, बस कोई चीज होती है, बस ये हाथ हो, हाथ बजाए सर पे छू जाए और 1 टेराबाइट डाउनलोड हो जाए कृपा। पर ये कृपा है, नो डाउट, आशीर्वाद है ये, लेकिन साधु की असली कृपा कहाँ है? उसकी वाणी में। तो इसलिए साधु संतों के पास जाएं तो क्या करें? सुने, श्रवण करना चाहिए। देखिए साधु महात्मा लेके होते क्या है, वैसे तो उनमें कुछ खास होता नहीं, कुछ बड़े हैंडसम हंकी होना ऐसा तो होता नहीं, साधु लोग तो बड़े सीधे साधे होते हैं। तो साधु महात्मा में क्या है देखने को? कुछ नहीं। साधु के अंदर क्या चीज है? उसकी वाणी। इसलिए साधु महात्माओं के पास जाके ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, सुनना चाहिए, बल्कि प्रश्न पूछने चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जो है तैयारी करते थे कि अगले दिन सुबह श्रील प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक में जाना है, क्या क्या पूछना है उनसे, तो तैयारी करके जाएंगे वो। तो कभी चार्ल्स डार्विन के वो आर्गुमेंट तैयार करेंगे, अगले दिन उनसे पूछेंगे हम किस तरह से बंदर से आए, ये वो दिस दैट। प्रभुपाद जी उसको कट करेंगे कि किस तरह से बंदरों से नहीं आए, हम ऋषि मुनियों से आए। इसलिए हमारा गोत्र क्या बताते हैं हम? कश्यप गोत्र।
गर्ग गोत्र, शांडिल्य गोत्र, कोई बोलता है वानर गोत्र, कोई बोलता है ऐसा? कोई जाए हरिद्वार में, क्या गोत्र है आपका? वानर। कोई बोलता है ऐसा? नहीं। लेकिन शिष्य जो है तैयारी करते थे, कभी एरिस्टोटल की फिलॉसफी, कभी प्लेटो की फिलॉसफी, तो कभी साइंस, किसी साइंटिस्ट की फिलॉसफी, वो लिखे हैं चार्ल्स डार्विन की फिलॉसफी, इसको लेकर ही जाएंगे और प्रभुपाद जी फिर उनका जवाब देंगे। तो साधु के पास जा करके प्रश्न पूछने चाहिए। हमेशा हमारे पास एक कॉपी होनी चाहिए जिससे प्रश्न 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 प्रश्न, वी शुड बी लाइक अ क्वेश्चन बैंक साधु के। और हमारी आसक्तियां मतलब कटती हैं तो कैसे कटती हैं? ये साधु की वाणी है जो आसक्ति काटती है। जो असाधु होगा, जो साधु नहीं होगा ना, कभी आसक्ति नहीं काटेगा। वो हमेशा ऊपरी ऊपरी मीठी मीठी बातें बोलेगा बस, ताकि हमको अच्छा लगता रहे। अच्छा लगा, कथा अच्छी थी, अच्छा लगा, लेकिन कभी वो सच नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस है सिर्फ ऑडियंस को इंप्रेस करना बस। लेकिन ऑडियंस का कल्याण करना उसका पर्पस नहीं है। तो इसीलिए उसमें सब प्रकार की कथाएं होती हैं, उसके अंदर नैतिक शिक्षा भी होती है, उसके अंदर दुनिया वाली बातें भी होती हैं उसके अंदर। लेकिन साधु जो होगा, साधु का कार्य है, साधु का मतलब द वन हु कट्स। हमारे आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद वो बोला करते थे, हमारी आसक्तियां हैं बकरी की गर्दन, साधु की वाणी है चक्कू। बकरी की गर्दन कैसे कटती है? बकरीद के दिन चक्कू से। उस तरह से हमारी आसक्तियों की बकरी की गर्दन कैसे कटेगी? साधु की वाणी के चक्कू से। थोड़ा सा कष्ट होता है जब साधु थोड़ी आसक्ति काटता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल देता है कुछ ना कुछ, तो थोड़ा सा लगता है ओ कष्ट हुआ, हाँ जी कष्ट हुआ, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। अच्छा, साधु की वाणी ने वो फोड़ा था ना, फोड़े पे चीरा लगा दिया। अच्छा धन्यवाद साधु जी, चीरा लगा है फोड़े पे, थोड़ा कष्ट हो रहा है, जल रहा है हल्का हल्का, लेकिन अच्छा लग रहा है, बाद में अच्छा लगता है। तो इसलिए पहले कल्चर यही था, साधु संग करना, साधु संतों का संग करना। साधु संतों के संग में हमारी आसक्तियां कटती हैं। अच्छा, आपसे मैं एक सवाल पूछूं, क्या चींटी चांद को छू सकती है? हाँ या ना? छू सकती है? हाँ बताइए माता जी, क्या छू सकती है? ओके, साधु का संग करके भगवान के पास जाएगी तो चांद छू लेगी वो। ओके, अच्छा अगर चींटी शिवजी के सर पे बैठी हो तो चांद को छू लेगी ना? आधा चंद्र कहां पर है? चंद्र कहां पर है? कौन है चंद्रमौली? हाँ जी, तो चींटी वैसे चांद को नहीं छू सकती, लेकिन अगर शिवजी के सर पे बैठी हो तो चांद को छू सकती है। शिवजी कौन है? परमहंस वैष्णव ठाकुर। ऐसे साधु महात्मा कहां होते हैं जी? शिवजी जैसे, जो भगवान के अवतार भी हो लेकिन साधु भी हो साथ साथ में। वाह, तो इसे चींटी भी चंद्रमा को छू सकती है अगर शिवजी का संग करे तो। जैसे अगर कीड़ा हो, क्या कीड़ा भगवान के गले में आ सकता है? हाँ आ सकता है। अगर वो कमल के अंदर बंद हो गया हो और उस कमल को किसी ने सिल करके माला बना दी हो और वो माला प्रभु को चढ़ा दी हो, तो कीड़ा भी भगवान को चढ़ गया। ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? माला उतारी गई क्योंकि फूल मुरझा गए थे। उसके बाद फिर इस माला को लेकर गंगा में डाल दिया गया। अब ये कीड़े का जीवन सिद्ध होगा नहीं होगा? होगा। साधु का संग जाने में अनजाने में हम कैसे भी करें, हमारा कल्याण होगा ही होगा। साधु मतलब असली साधु, ये डेरा झूठा साधु वाला नहीं, असली साधु, सच्चे साधु अगर हम संग करेंगे, ये इनके इन प्रकार हमारा भला होगा ही होगा, फॉर श्योर। जैसे एकादशी महात्म्य में कथा आती है कि एक डाकू था जो बड़ा पापी था और सब सोचा करते थे मतलब कब ये सुधरेगा। उसका सुधार पता कब शुरू हुआ? उसको सुधार शुरू हुआ एक समय वो नदी में नहाने के लिए गया, तो एक साधु महात्मा जी, वो भी अभी नहा के निकले ही थे, तो उनके कपड़े भीगे हुए थे। भीगे हुए कपड़े थे तो चट्टान में नीचे फिसल के जा रहे थे, जो पानी जो था वो नीचे की ओर जा रहा था और वो पानी उस डाकू को छू गया। सिर्फ इतना होने मात्र से उसको बुद्धि आई, मैं क्या कर रहा हूं यार जीवन के अंदर, में क्या घटिया काम कर रहा हूं मैं,
लेकिन वो ये भी हैरान था, एकदम से ऐसे सत्विचार भला कैसे आए, कैसे आ गए कि साधु महात्मा के भीगे हुए कपड़ों से भीगा हुआ जो बहता हुआ जल था वो नीचे जाकर के डाकू छू गया। इतने में साधु संत महात्मा से इतना कल्याण होता है। इवन भूत प्रेत पिशाच का कल्याण होता है साधु संग करने से। ऐसी कई सारी लीलाएं हैं भक्तों की, संतों की, कि भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस तक तर गए संतों का संग करके। यहाँ तो माता देवहूति हैं। जैसे हमारे एक आचार्य हुए, उनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। एक घर में एक लड़की थी, उसके ऊपर ब्रह्म राक्षस चढ़ा हुआ था और सब ने भू फू फा सब कर लिया, आबरा का डाबरा, जय काली कलकत्ते वाली। लेकिन जितना फूफा करें उतना और ताकत बढ़ती जाए इसकी। तो उससे पूछा, उसी से पूछा, कहता ओ ब्रह्म राक्षस जी, आप कैसे निकलोगे, आप ही बता दो। कर लिए सारे झाड़ फूक, कर लिए, मैं तरूंगा तो भगवान की शुद्ध भक्ति चरणों की धूली से। अच्छा, भगवान की शुद्ध भक्ति चरण की धूली से? हाँ। तो बताइए जी, कोई ऐसा संत महात्मा है? हाँ है, उसका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनको लेकर के आओ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी आए, उन्हें वहां पर श्रीमद् भागवतम का पाठ किया। श्रीमद् भागवतम का पाठ किया तो जो लड़की थी उससे ब्रह्म राक्षस निकला और पानी के मटके में घुस गया, और पानी का मटका ऐसे हवा में ऊपर की ओर आ गया। सब देख के हैरान हो गया, अरे भाई, पानी का मटका ऊपर ऐसे हवा में। उसके बाद ये पानी का मटका नीचे आके गिरा था, नीचे आके गिरा। अभी जो मटका था ये नीचे गिरा था, भक्ति सिद्धांत महाराज ऊपर बैठे हुए थे। पानी नीचे की ओर बहता है, ऊपर की ओर नहीं बहता। ये पानी मटके से फूटने के बाद ये पानी ऊपर की ओर बहने लगा। ये देख के और हैरान लोग रह गए, अरे भाई, ये पानी ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर बहते 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 आया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के चरणों को छुआ उसने, और वहीं के वहीं उसको दिव्य रूप प्राप्त हुआ, तर गया। तो इवन भूत प्रेत पिशाच भी तर जाते हैं साधु का संग करके। अब क्योंकि बक्सा महाराज जो है अंग्रेजों के समय में हुए थे, तो अंग्रेजों को ना डाउट था कहीं ऐसा तो नहीं ये व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहा है। तो एक को कहीं उन्होंने जासूसी भेजे कि जाओ जासूसी करके आओ, ऐसा तो नहीं ये व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है। तो ऐसे एक आया व्यक्ति सन मुड़ा करके, शिखा विखा रख करके, धोती कुर्ता पहन करके, है अंग्रेजों का गुलाम, उनका ऑफिसर है, यहाँ पर जासूसी करने के लिए आया। ऐसे क्लास में आके बैठ गया, ऐसे क्लास में आके बैठ गया। वो कथा शुरू की श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज ने। कथा सुनते सुनते वो ऐसा खो गया कथा के अंदर, ये भूल गया कि मैं तो जासूसी करने के लिए आया था। और वो 3 घंटा क्लास चली, 3 घंटा वो बैठा ही रह गया। और 3 घंटा कथा सुनने के बाद उसने रिजाइन मारा अंग्रेजों के यहाँ। कहता है मेरे को गुरु मिल गया भाई, क्या करें जासूसी करके। वहीं के वहीं उसने अपना जीवन दे दिया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को। वाह, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। तो इसलिए यहाँ देवहूति भैया कह रही हैं, आपके जैसे परमहंस कर्दम मुनि मेरे से ये मेरे को जो मिला ना, ये बड़ा विमान, इसमें भोग इत्यादि, ये असली चीज नहीं है। असली कृपा साधु की होती है भक्ति। शिव जी 2 प्रकार की कृपा करते हैं, एक है सकपट कृपा, एक है निष्कपट कृपा। जो शिव जी भोले भंडारी के जो स्वार्थी फॉलोअर्स हैं उनको मिलती है सकपट कृपा। सांसारिक वैभव, गाड़ी बंगला, ये वो, हाँ ये चीज है। हाँ, जय हो भोलेनाथ, बम बम बोले, बम बम बोले। लेकिन इनको मिली सकपट कृपा। शिव जी करते हैं निष्कपट कृपा। निष्कपट कृपा क्या है? ये शिव जी बड़ा अहंकार है अंदर, बहुत अहंकार भरा है। ये त्रिशूल लेकर के ना, ये अहंकार नष्ट कर दीजिए। ये भक्ति भजन में बड़ी दिक्कत देता है ये। हाँ, विनम्र भाव से कभी कथा नहीं सुन पाते क्योंकि अहंकार बार बार तंग कर रहा होता है। अबे उठना, अरे बहुत हो गया, अरे चलना, अरे बहुत हो गया यार, अरे चल, अरे वो ढंगा काम कर ले, अरे कब तक सोनेगा तू। ये अंदर से कौन बोल रहा होता है? अहंकार।
तो हे शिव जी ऐसी कृपा करें कि अहंकार नष्ट कर दें। आपके गले में संकर्षण है ना, अगर आप प्रसन्न होंगे तो संकर्षण जी ऐसी कृपा करेंगे कि ना मेरा अहंकार नष्ट हो जाएगा। ये है निष्कपट कृपा। मुझको भक्ति मिले, हरि भक्ति मिले, शिव जी आप कृपा करें, आप शुद्ध भक्त हैं, आप तो परमहंस वैष्णव ठाकुर हैं, कृपा करें। तो अब जो शिव जी देंगे, कृपा करेंगे, भक्ति की जो कृपा है, ये भक्ति देने की कृपा, ये है निष्कपट कृपा। तो शिव जी दोनों प्रकार की कृपा करते हैं, जैसा होगा कस्टमर वैसी मिलेगी कृपा। सांसारिक लाभ चाहिए, हाँ ला ला बिल्कुल, वेरी गुड, ये है सकपट कृपा। पर हमें कौन सी कृपा चाहिए, सकपट कृपा या निष्कपट कृपा? हैं जी, निष्कपट कृपा, यस। तो इसलिए उन्होंने उसकी याचना की और खुद को बोली मैं तो मूर्ख थी जो आपसे मैंने सही वस्तु नहीं मांगी, आप मुझे भक्ति सिखाइए। तो उस वक्त कर्दम मुनि ने कहा कि अगर आप चाहती हो, आपको भक्ति सीखनी है, भक्ति सीखने के लिए आपके पास स्वयं भगवान के अवतार पुत्र रूप में जन्म लेंगे, इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको तपस्या करनी चाहिए और फिर भगवान आपके गर्भ में आएंगे, भगवान प्रकट होंगे आपके गर्भ में। और बता रहे वहां पर भगवान अस्ते अक्षरो गर्भम, भगवान ऐसे गर्भ में आते नहीं हैं, भगवान गर्भ में प्रकट होते हैं। भगवान पैदा नहीं होते, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे सूरज पूर्वी दिशा में प्रकट होता है, सूरज पूर्वी दिशा में पैदा नहीं हुआ। हम नहीं बोलेंगे सन व्हाट्स योर फादर्स नेम, ममाज नेम, और बोलेगा माय मदर्स नेम इज ईस्टर्न डायरेक्शन। कमल से कंपेयर किया। जैसे कभी कभी चंद्र से भी कंपेयर करते हैं, कृष्ण चंद्र, वृंदावन चंद्र। लेकिन जब भक्त भगवान के दर्शन करता है, एक दिन हमें कभी होंगे भक्ति भजन करते हुए जब, तो उस दिन भक्त क्या करता है, अपने आप को कचोटता है कि मैंने भगवान के सुंदर स्वरूप को मैंने चंद्र से कंपेयर किया, धिक्कार है। चंद्र जिसपे दाग हैं, मैंने उससे भगवान को कंपेयर किया, मैंने कृष्ण चंद्र। देखिए भगवान तो निष्कलंक है और उस पर कलंक है, ये मैंने क्या किया। तो बड़ा कचोटता है, बड़ा दुखी होता है। लेकिन फिलहाल तो हमारे पास इससे बेहतर और कोई चीज़ है नहीं कंपेयर करने के लिए, तो इसलिए भगवान के जो नयन है उनको हम बोलते हैं कमल नयन, हस्त कमल, चरण कमल, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके बारे में बताया गया। साथ ही उनको बताया गया कैटभ बार्धन, जो कैटभ नाम का जो राक्षस था, उसने क्या किया था, ब्रह्मा जी का ज्ञान उसको हैक कर लिया था, उसको चुरा लिया था। तो जो ज्ञान को हरे उसका नाम है कैटभ, और जो कैटभ को मारे वो है भगवान कपिल या भगवान विष्णु, भगवान विष्णु का रूप है। तो कैटभ का काम था ज्ञान को हर लेना, नॉलेज हैकिंग करना। लेकिन इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है ज्ञान देना, यानी कि ये हरने वाले नहीं है ज्ञान, ये ज्ञान देने वाले हैं। अच्छा क्या ज्ञान देने वाले हैं, ये ज्ञान देने वाले हैं सांख्य योग। सांख्य योग क्या है, बेसिकली सांख्य क्या होता है, कोई बताएगा सांख्य योग क्या होता है? भगवान गीता में बता रहे हैं सांख्य योग, कौन बताएगा? देखो माइक दे जरा इनको, माता जी को। हाँ जी बताइए माता जी, क्या होता है सांख्य योग? ओके, आत्मा और शरीर के विस्तृत ज्ञान को सांख्य योग बोलते हैं, सही जवाब। लेकिन और सही कैसे होगा ये? आत्मा और शरीर के भेद और आत्मा और शरीर एवं प्रकृति, इनके सोर्स भगवान, इनकी टोटल चर्चा को बोला जाता है सांख्य योग। तो पता होना चाहिए ना क्या हम हैं क्या नहीं, क्या पदार्थ है क्या आत्मा है, क्या चेतन है क्या जड़ है, और इन दोनों का सोर्स क्या है, ये दोनों पता होने चाहिए। जब ये सारा पता होता है तो हम पता होता है कि अपना हृदय मुझे लगाना कहाँ है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे पानी मुझे कहाँ देना चाहिए, पेड़ पौधे में, जड़ में, लेकिन जड़ में डालने के लिए मुझे जानना होगा कि जड़ कहाँ है। पहले ये तो बताओ, ये टहनियाँ हैं, ये पत्ते हैं, ये फल हैं, ये फूल हैं, जड़ें यहाँ हैं। ओ, इस नॉलेज को बोलते हैं सांख्य योग, कि जड़ क्या है, टहनियाँ क्या है, फूल पत्ते क्या है, ये ज्ञान जो होता है इसको बोलते हैं सांख्य योग। आज आपको पता लग गया कि जड़ कहाँ है, उसके बाद हमने पानी लिया और पानी डाला जड़ में, इसको बोलते हैं भक्ति योग।
इसलिए सांख्य योग और भक्ति योग एक दूसरे के पूरक हैं। ये जो सांख्य योग है, जो भगवान कपिल का सांख्य योग है, ये भक्ति की सदृश है, भक्ति के समान माना जाता है। रीजन बीइंग, इसे पता लगता है मुझे इन्वेस्ट करना कहाँ है। जो नास्तिक सांख्य है वो जड़ और चेतन दोनों की चर्चा करता है, लेकिन दोनों कहां से आए? भगवान से। भगवान की चर्चा नहीं करता। तो ये चर्चा करता है जड़ चेतन से आए, चेतन जड़, जड़ चेतन, जड़ जड़, सब दोनों कहां से आए? इसका कोई जवाब नहीं। सब बंटी बबली से आए, बबली बंटी से आई। बंटी बबली, बबली बंटी, ना बंटी बबली से आए ना बबली बंटी से आई, दोनों माता पिता से आए। केस सॉल्व। तो यानी कि जितना सिद्धांत नास्तिकता पे आधारित होगा, प्रश्नों के उत्तर नहीं आ पाएंगे। जब हम पूरे सिद्धांत के अंदर भगवान को लेकर के आते हैं तो चीजों के आंसर मिलने शुरू होते हैं। इसलिए आज जितने भी गुरुजी घूम रहे हैं आज मार्केट के अंदर, ये सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, 100% नहीं दे सकते, क्योंकि सारे सृष्टि के मूल भगवान, उनकी चर्चा ये लोग नहीं करते। भले ही काउंट होते हैं स्पिरिचुअल गुरु, ना ये स्पिरिट की चर्चा करते हैं, ना सुप्रीम स्पिरिट की चर्चा करते हैं। And that's a huge 6. बच्चे मन के सच्चे, थोड़े से हैं कच्चे। तो इसीलिए अगर सिद्धांत को समझना है तो सिद्धांत को समझने के लिए हमें जड़ और चेतन और दोनों का सोर्स यानी भगवान, दोनों के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाकर ये सिद्धांत क्लियर होगा। तो इसीलिए ये क्लियर होता है जब हम भगवान की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से उनको बताया कि आपके घर में प्राकट्य होगा तो भगवान कपिल का होगा। भगवान कपिल का प्राकट्य जब हुआ है तो उसके बाद देवहूति मैया के जीवन में बहुत आनंद आ गया। तो भगवान जब जीवन में आएंगे, पहला कार्य होगा कि आपके जीवन में क्या आएगा? आनंद। जब जीवन में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, पहली चीज क्या होगी? हमारे जीवन में क्या होगा? आनंद आएगा। यानी भक्त कभी मुरझाया हुआ, उदास नहीं होता। एक समय गोपियां जब गईं यशोदा मैया के पास, कहते हैं अरे यशोदा, अरे तेरा बेटा आकर के मक्खन खाता है, हमारे घर में चोरी करता है, संभाल के रखने लाला को। तो एक गोपी ने कहा अरे इसके गहनों से इतना प्रकाश निकलता है कि हम अंधेरे में भी जब रखती ना माखन को, तो अंधेरे में भी माखन को देख लेता है। तो तीसरी गोपी बोली ना 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 ना, ये गहनों के प्रकाश से नहीं देखता ये माखन को, इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है, इसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। इसके शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि जहां तेरा बेटा है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता, जहां कृष्ण है वहां अंधकार हो ही नहीं सकता। एज सिंपल एज दैट। तो यानी जहां कृष्ण है वहां दुख हो ही नहीं सकता। इसलिए अगर हम बोले ये एक दुखी भक्त है, देन इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। अंग्रेजी में बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन, मतलब सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, आपसी विरोधात्मक जो बात होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ये एक दुखी भक्त है, जो दुखी है हो रहा है, अभी भक्त बना नहीं है, और जो भक्त बन जाता है वो दुखी होता नहीं है। दुनिया की कोई ताकत भक्त को दुखी नहीं कर सकती। जो उदास है, दुखी है, यानी अभी भक्त नहीं बना वो। क्योंकि भक्त के जीवन में कौन होते हैं? उसके हृदय में कौन है? कृष्ण है। कृष्ण कौन है? आनंद का सागर है। जिसके जीवन में आनंद का सागर हो, उसके दिल में है, उसके हृदय में है, वो दुखी होगा? कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तो भक्त कभी दुखी होते नहीं हैं, और जो दुखी आज हो रहे हैं अभी भक्त बने नहीं हैं। देखो होता क्या, डेंटिंग पेंटिंग मार करके भक्त बनना आसान है। जैसे मान लो धोती कोई पहने, धोती कितने की आती है? 300 रुपए की। ये कुर्ता कितने का आता है? 150 रुपए का। ये 40 रुपए की कंठी माला, 10 रुपए का तिलक, 500 रुपए में भगत तैयार। आइए आइए भक्त बनिए, 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए। जी भाई और बहनों, आइए आइए भक्त बनिए, 500 रुपए 500 रुपए। तो डेंटिंग पेंटिंग वाला भक्त है। तो अंदर तो माल वही है पुराना वाला। जैसे माताएं कभी गोपी ड्रेस पहनती हैं, कितने के लिए आपने गोपी ड्रेस माता जी? कहते गोपी ड्रेस प्रभु जी हमने 1200 रुपए की वृंदावन से ली थी। अच्छा आइए आइए गोपी बनिए 1200 रुपए 1200 रुपए 1200 रुपए गोपी बन जाएंगे हम लोग? रियली? अंदर तो वही है, अंदर हिसार बाहर गोपी, ऐसा कैसे चलेगा जी? तो इसीलिए डेंटिंग पेंटिंग वाला भक्त बनना आसान होता है।
लेकिन हृदय से भक्त बनना, इसके लिए जान फूंकनी पड़ती है, इसलिए जान लगानी पड़ती है। लोहे के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना आसान है, लेकिन मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा उसको सोने में परिवर्तित करना ये मुश्किल बात है। खूब सारी हीटिंग हैमरिंग के बाद जाके कभी सोना बने, कभी लोहा बनेगा सोना, उसमें मेहनत लगती है, उसमें साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, झोंकना पड़ता है अपने आपको ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान प्राकट्य हुए, उनका प्राकट्य हुआ। साथ ही लिखा है कि जब भगवान का प्राकट्य होगा तो उससे क्या होगा, अविद्या संशय ग्रंथिम छिन्दन्ति। अविद्या और संशय की जो ग्रंथि है वो छिन्न भिन्न हो जाती है भगवान के प्राकट्य होने से। अविद्या का मतलब क्या होता है, जो चीज दुख देने वाली है उसमें सुख की आकांक्षा करना, इसको बोलते हैं अविद्या। जो दूषित है उसको शुद्ध मानना, उसको बोलते हैं अविद्या। जैसे शरीर को लोग बहुत शुद्ध मानते हैं, पर असल में है क्या, मलमूत्र का थैला ही तो है, राइट। लेकिन हम इसको बड़ा सजाते हैं, इसको बहुत कुछ मानते हैं, पर लेकिन ये भी क्या है, अविद्या। शरीर को ही सब कुछ मानना, जो मैं हूं उसके बारे में ज्ञान ना होना, और जो मैं नहीं हूं उसी को मैं मानना। जैसे लोग शरीर को मैं मानते हैं, तो ये भी क्या है, अविद्या, राइट। अच्छा, जो नित्य नहीं है उसको नित्य मानना, ये भी है अविद्या। अच्छा, एक बार माताएं हाथ खड़ा करेंगी, ओके, प्रभु हाथ खड़ा करें। जो जो अपने आप को माताएं मानती हैं हाथ खड़ा करें दोबारा से। फंस गए। हम क्या मानते हैं अपने आप को, स्त्री मानते हैं। ये लोग क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। पर शरीर है जो स्त्री है और पुरुष है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने अभी भी आपको बताया, लेकिन अविद्या इतनी गहरी है कि अगर आपको बताया भी जाए कि अविद्या क्या है, तो भी आपका रिस्पॉन्स किस में निकलेगा, अविद्या में निकलेगा। अविद्या इतनी गहरी है। सो अविद्या का नाश कैसे होता है, अविद्या का नाश भगवान के प्राकट्य से होता है, जैसे भगवान कपिल का प्राकट्य हो रहा है यहाँ पर। सो अविद्या के बाद क्या आता है, अविद्या के बाद अगला स्टेप है अहंकार। विद फॉल्स नॉलेज कम्स फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। तो अहंकार, उसको बोलते हैं अस्मिता। अविद्या के बाद अगला स्टेप है अस्मिता, यानी अहंकार। अहंकार का मतलब ये, मैं हूं और इस तरह से मुझे एंजॉय करना है, जैसा मैं हूं इस हिसाब से मुझे एंजॉय करना है। एंजॉय करना अगर मेरे को है तो कुछ चीज़ों से मेरी अटैचमेंट होगी, जिससे मेरे को मजा करना है, मेरे को आनंद उठाना, भोग करना है। दैट इज राग, अटैचमेंट्स। और राग के साथ क्या आता है, फिर द्वेष भी आता है। हर वो चीज को किनारे करो जिससे कि मेरा मजा खराब हो, उसको बोलते हैं द्वेष। ये चौथा स्टेप है। अच्छा, मैं मजा करता रहूं और मेरे मजे में कोई आए ना, और ये चलता रहे, लेकिन एक फुल स्टॉप आता ही आता है। वो क्या है, मृत्यु का भय, मर ना जाए बस हम, बस मर ना जाए हम, बस मर ना जाए कहीं। तो ये है पांचवा, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। ये है संपूर्ण अज्ञानता। अज्ञानता की शुरुआत कैसे होती है, अविद्या से। सेकंड स्टेप अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश। लेकिन ये सारे के सारे पांचों के पांचों कट जाते हैं किसके प्राकट्य होने पर, भगवान के प्राकट्य होने पर। अच्छा, अविद्या संशय ग्रंथिम निर्बंधन कट जाती है, जो कर्म ग्रंथि निर्बंधनम मतलब कट जाती है वो। तो दूसरा क्या है, एक तो है अविद्या, दूसरा क्या है संशय। संशय भी हमारे अंदर उत्साह को कम करते हैं। देयर आर 5 काइंड ऑफ डाउट्स। भक्ति में आने के बाद, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद 5 प्रकार के संदेह, 5 प्रकार के संशय, ये हमारे उत्साह को भक्ति में कम करते हैं। ये 5 प्रकार के डाउट्स क्या हैं? पहला जो डाउट है वो है लक्ष्य को लेकर के डाउट, कि भक्ति करें, भक्ति का लक्ष्य क्या है। चलिए मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, बताइए भक्ति करने का लक्ष्य क्या है। अच्छा, आपसे एक, अच्छा ट्रू और फॉल्स, भक्ति करने का लक्ष्य है भगवान के धाम में जाना, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। धाम नहीं जाना आप लोगों को, यहीं पे रहना है, हिसार में रहना आप लोगों को, वृंदावन में रहना है, ये लक्ष्य है। लक्ष्य है वृंदावन में रहना। यहाँ से गाड़ी करो, कितना यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से, राइट है ना।
वृंदावन पहुंच जाएंगे, वहाँ ओमैक्स अपार्टमेंट है ही है, यूनिटेक वालों ने खोले हुए हैं, एक अपार्टमेंट खरीद लेंगे और लोई बाजार में शॉपिंग करेंगे और टिक्की खाएंगे, लस्सी पियेंगे, बाकी बिहारी लाल की जय करेंगे। दैट्स इट, है ना, ये लक्ष्य ना। तो एक जो कंफ्यूजन होती है, हमें संशय होता है, वो है लक्ष्य को लेकर के। जीवन का लक्ष्य क्या है, भक्ति करने का लक्ष्य क्या है? सारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है भगवान से प्रेम करना, भगवान की प्रेममयी सेवा, ये सारे भक्ति का लक्ष्य है। ये कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, ये वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये पता है किससे होता है सारा कुछ? ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, और उसके बाद फिर प्राणायाम के बाद फिर आता है प्रत्याहार, फिर धारण, ध्यान, समाधि। ये क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों ये हरे कृष्ण क्यों कर रहे हैं आप? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों 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 कर रहे हैं ये सब आप? लक्ष्य पता होना चाहिए सब करने का। लक्ष्य है ये जान करके, लक्ष्य क्या है सारी भक्ति का, सारे जीवन का, इनफैक्ट ये एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का लक्ष्य क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है? भगवान का प्रेम, भगवान की प्रेममयी सेवा, ये लक्ष्य है। दूसरा संशय आता है मार्ग, किस रास्ते से वो लक्ष्य प्राप्त होगा? मार्ग, कौन सा मार्ग लें? ये सांस अंदर बाहर करने वाला मार्ग, ये पहाड़ों पे जाने वाला मार्ग, ये उल्टा टंग जाने वाला मार्ग, कौन सा वाला मार्ग? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मतलब श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम इत्यादि ये सब करना, ये भक्ति मार्ग को लेके जब संशय होते हैं, ये है सेकंड संशय। थर्ड संशय है व्यक्तित्व को लेकर के, किसके प्रति भक्ति करनी चाहिए? यहां तो 33 कोटि देवी देवता है, कुछ लोग बोलते 33 कोटि मतलब 33 करोड़, पर असल में 33 कोटि मतलब 33 प्रकार के देवी देवता है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार। सो 12 + 11 23, 23 + 8 31, 31 and 2 33, 33 कोटि देवी देवता। पर किसको माने? सनातन धर्म के आज जो मंदिर हैं उनमें तो सभी होते हैं एक साथ। अब ढूंढो जिसको चुनना चुन लो जी। हाँ ठीक है जी, गणपति बप्पा मोरया, मेरे गणपति बप्पा जी हैं। गणपति बप्पा मोरया, धंधा नहीं हो रहा, माल नहीं जा रहा, पैसा नहीं आ रहा, थारो भक्त रो रहा, गणपति बप्पा मोरया। ऐसे चुन लेंगे अपना इष्ट, हम चुन लेंगे ऐसे ही। आपको कौन पसंद है? कहते मेरे को 6 पैक वाले हनुमान जी बहुत पसंद है। यस। अच्छा आपको कौन पसंद? कहते मुझे कृष्ण भगवान बड़े पसंद है यार। गर्लफ्रेंड वाले भगवान, मेरे को भी गर्लफ्रेंड चाहिए थी यार। मेरी भी 4-5 हैं, उनकी जितनी किसी की नहीं हो सकती, उनकी 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ गर्लफ्रेंड्स, इतना तो अपने बुद्ध का नहीं है भाई। लेकिन गर्लफ्रेंड वाला भगवान चाहिए अपने को। और मे बी आई लाइक हरि प्रसाद चौरसिया, तो कृष्णा, बांसुरी वाले भगवान। हाँ आप कौन पसंद है? शिव जी, व्हाट अ पर्सनैलिटी। अच्छा आपको कौन पसंद है? कहते माता रानी शेर पे बैठ करके, ओए बढ़िया है। ईष्ट किसको चुने, ये भी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो भक्ति का लक्ष्य प्राप्त होने वाला नहीं है। इस जितने लोग बैठे हुए हैं ना इस जगत के अंदर, गुरु जी बने हुए हैं, चुन लो जिसको चुनना है, बस गुरु हमें चुनो। हाँ पाखंडी बाबा। तो इसलिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये आइडेंटिटी, इसको लेकर संशय नहीं होना चाहिए। जो इसको लेकर संशय होता है तो ही भक्ति नहीं हो पाती। चौथा है विरोधाभास। कभी कभी शास्त्रों में म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं, आपसी विरोधाभास वाली स्टेटमेंट मिलती हैं, उनको रिकंसाइल करना भी आना चाहिए हमें। ये चौथा संशय, शास्त्रों को लेकर संशय आना। और पांचवा है अपनी योग्यता को लेकर के, क्या भक्ति कर पाऊंगा, क्या मेरे बस की नहीं है यार, घर में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, मेरे से नहीं होने का। एक्चुअली इमोशनली ना आई एम सच अ बैंकरप्ट, मेरे में ना ऐसे इमोशंस वगैरह है नहीं। भक्ति में तो बड़े इमोशंस वगैरह चाहिए होते हैं, आंसू निकालने होते हैं। मेरे तो रेगिस्तान है जी, सालों से एक बूंद ना निकली हमारी। ये भक्ति हमसे नहीं होने की। अपनी योग्यता को लेकर संशय। तो 5 प्रकार के संशय हैं जिसकी वजह से व्यक्ति भगवान में अपना मन नहीं लगा पाता। पहला संशय क्या है? लक्ष्य को लेकर संशय। दूसरा
मार्ग को लेकर संशय। तीसरा है व्यक्तित्व को लेकर संशय, अपने बारे में भी और भगवान के बारे में भी, कि मेरा इष्ट कौन हो। चौथा, शास्त्रों में जो विरोधाभास है उनको लेकर संशय। और पांचवा है अपनी खुद की योग्यता को लेकर संशय। तो जब इतने सारे संशय होते हैं तो व्यक्ति प्रभु को नहीं जान पाता। लेकिन जब भगवान का प्राकट्य होगा किसी व्यक्ति के जीवन में साधु संघ के माध्यम से, तो उसकी सारी अविद्या भी कट जाएगी, उसका अस्मित भी कट जाएगा, राग द्वेष अभिनिवेश भी कट जाएगा, और साथ साथ में ये पांचों संशय भी कट जाएंगे भगवान के प्राकट्य होने पर। ऐसा होता है। ठीक है जी, ओके, यहीं पे विराम देंगे, और भी बहुत कुछ है तो बाकी हम कल कवर करेंगे।